कभी कभी ऐसा होता है कि हम विश्वास करना तो चाहते हैं पर दिल टूट चुका होता है। कभी कोई दुआ अधूरी रह जाती है तो कोई सपना टूट जाता है, या हम किसी अंधेरे दौर से गुजरते हैं और मन में सवाल उठते हैं, क्या वाकई में ईश्वर है? क्या वाकई में वो मुझे देखते हैं? जीवनस्य दाता प्रेम स्वरूपः शांति प्रदाता तमुपास्महे हृदयेन सदा जीवन मार्गे सन प्रकाश। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो आज का संत थॉमस आपके जैसे ही हैं। उन्हें लोग डाउटिंग थॉमस यानी शक करने वाला थॉमस कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा वे थे सच्चे थॉमस जिनका शक उन्हें मसीह के और करीब ले गया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 और उसके आयत 24-29 में थॉमस का वो पल आता है जहां यीशु जी मर चुके थे और बाकी शिष्य कह रहे थे, हमने प्रभु को देखा है। लेकिन थॉमस ने कहा, जब तक मैं उनके घाव नहीं देख लेता, जब तक मैं अपने हाथ उनके जख्मों पर नहीं रख देता, तब तक मैं विश्वास नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, ये इनकार नहीं था, ये एक टूटा हुआ दिल था जो कह रहा था, अगर वो जी उठे हैं तो मुझे उनके घाव देखने दो। और 8 दिन बाद क्या होता है? यीशु खुद आ गए उनके पास, बिना गुस्से, बिना डांट के, बस कहा, थॉमस आओ और मेरे घावों को छुओ, और अब संदेह ना करो बल्कि विश्वास करो। फिर क्या होता है? थॉमस गिर पड़े और बोले, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। प्यारे दोस्तों, बाइबल में यह पहली बार था जब किसी ने यीशु को खुलकर परमेश्वर कहा। जी हाँ दोस्तों, थॉमस यही नहीं रुके, वो हमारे यहाँ आए, जिसे हम आज भारत के प्रेरित अर्थात हमारा अपना संत कहते हैं। उन्होंने मसीह को सिर्फ अपना नहीं माना, मसीह को लेकर चल पड़े। इतिहास कहता है कि सन 52 ईस्वी में थॉमस भारत आए, वो भी केरल के समुद्र किनारे। वे नावों में नहीं, मिशन में आए। उनके पास ना ताकत थी, ना पैसा, और सिर्फ एक संदेश था, यीशु जीते हैं, मैं उन्हें छुआ है। उन्होंने यहाँ कलीसिया की स्थापना किए, लोगों को बपतिस्मा दिया, मसीह समुदाय खड़े किए और आखिरकार चेन्नई में शहीद हो गए। दोस्तों, जिन घावों को उन्होंने छुआ था, अब वे घाव उनके अपने शरीर में बन चुके थे। दोस्तों, आज जब हम संत थॉमस के पर्व को मना रहे हैं तो हमको 3 बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात, ईसाई धर्म भारत के लिए कोई नया नहीं है, या किसी विदेशी से नहीं आया, या तो एक प्रेरित लेकर आया, वह भी पहली सदी में। हम लोग कन्वर्ट नहीं बल्कि अपोस्टोलिक फैमिली है। दूसरी बात, हमारे विश्वास में मिशन है। संत थॉमस ने विश्वास करके बैठे नहीं रहे, वे निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, प्रभु के वचन को फैलाने के लिए। और आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम दूसरों से विश्वास बांटते हैं या चुपचाप जीते हैं? तीसरी बात, मसीह आज भी जख्मों में मिलते हैं। थॉमस को घावों ने यकीन दिलाया, और आज मसीह हमें गरीबों, दलितों, पीड़ितों, आदिवासियों और टूटे हुए लोगों में मिलते हैं। क्या हम उनके घावों को देखते हैं? दोस्तों, आज हम इस पर्व से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक विश्वास जो भारत में फलता फूलता है। मेरे भाई और बहनों, थॉमस ने भारत को चुना, उन्होंने यहाँ मसीह के बीज बोए, और वे बीज आज भी जिंदा है। आप और मैं उन फलों में से हैं। तो आज चलिए सिर्फ जश्न न मनाए, चलिए थॉमस की तरह, जब हमारे जीवन में मुश्किल आए, जब हमें जवाब न मिले, तब भी हम बोल सके, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। और अंत में संत थॉमस भारत के प्रेरित हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आमीन।